नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे योगी बनाम प्रतियोगी की। सही सुना है आपने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, ऐसा लगता है कि उसके लिए उन्होंने मुद्दा साफ ही कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार का चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होने जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाना चाहते हैं। अखिलेश ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार युवाओं की सुनवाई नहीं कर रही है, उस पर धिक्कार है। अखिलेश ने कहा कि हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, नौकरी का कम होना, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप पीडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर कर दी जा रही है। जब निजीकरण होगा तो पढ़ाई बहुत महंगी हो जाएगी, हमारे पीडीए के लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए को शिक्षा से दूर करने के लिए साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि इस समय न नौकरी रोजगार है और न ही इन्वेस्टमेंट है। इतना ऑर्गेनाइज करप्शन हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। बीजेपी अपनी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी काम कर रही है और इस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। तो क्या अखिलेश यादव ने 2027 का चुनावी मुद्दा तय कर दिया है? और क्या चुनावी बयार अब इसी हिसाब से बहेगी कि योगी बनाम प्रतियोगी होगा? यानी एक तरफ वह अभ्यर्थी, वह तमाम पढ़ाई करने वाले लोग, नौकरी की तलाश में बैठे युवा, या दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसीज। किसको नुकसान पहुंच रहा है? अखिलेश का तो दावा है कि पीडीए को नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, चुनावी एजेंडा क्या उनका हो सकता है या है, इस बारे में हम सबसे पहली प्रतिक्रिया अतुल यादव साहब आप ही से लेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नई अपॉर्चुनिटीज़ के क्षेत्र में और युवाओं का इतनी बड़ी संख्या में होना और उनको उस हिसाब से अधिकार, रिप्रेजेंटेशन, संभावनाएं, रोजगार नहीं मिलना, क्या यह सबसे बड़ी चुनौती है और क्या सबसे बड़ी ज़रूरत है? और क्या यही आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? यादव साहब। जी कुणाल जी, आप देख पाएंगे जो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। और उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 8 साल से ऊपर, यानी 8.5 साल का कार्यकाल, लगभग 8.25 साल का कार्यकाल लगभग उनका पूरा हो चुका है। तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा उस स्तर का रोजगार नहीं दिया गया जिस स्तर का रोजगार करके, वादा करके ये जनता के बीच में आए थे। तो योगी बनाम प्रतियोगी की जो ये स्थिति है, ये पैदा हो गई है। हमारी लाइन क्लियर है। हम प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार की बात करेंगे और उनको रोजगार देने की बात करेंगे। जब ये प्राइवेटाइजेशन करते चले जाएंगे तो रोजगार कहाँ से सृजित होगा? तो रोजगार तो सृजित हो ही नहीं रहा है। पीडीए का हक मारा जा रहा है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इनका कहीं पर भी इनको समायोजित करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। जनता जो है समझदार है, वह समझदार है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, मतलब इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया और भी विभिन्न जगहों पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, सभी में लोग अपनी तैयारियां करते हैं, अपने स्तर से तैयारियां करते हैं, लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा क्लियर कट कहा गया कि इस बार का चुनाव जो होगा ये योगी बनाम प्रतियोगी होगा। उन्होंने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा खुले आम इसको कहा गया कि युवा ही तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन आएगा। इस बार युवा जो है भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाएंगे। हमारी जो सीधी बात है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम समाज में
समतामूलक समाज की बात करते हैं। हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित युवाओं के साथ खड़े हैं और हमने रोजगार की बात करी। और हम कभी भी आप देखेंगे कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी युवाओं के रोजगार के संबंध में कभी बात नहीं करती। वो आक्रांता। बोलिए। चलिए, लगता है तकनीकी कुछ समस्या आ गई है। यादव साहब की आवाज़ अभी हमारे पास नहीं आ रही है। तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से तिवारी साहब वेटिंग भी हैं। तिवारी साहब, आरोप तो स्वाभाविक है, आप सत्ता पक्ष में हैं तो आरोप तो आपके ऊपर ही लगेगा, खूब लगेगा, सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन उम्मीद की किरण भी तो आप ही है ना सर। सरकार जब सत्ता में है और आपकी सरकार है तो लोग ये बोलते हैं कि जो इतनी बड़ी संख्या में युवा हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए, जिन लोगों के पास काम धाम नहीं है, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, कितनी ही खबरें आती हैं, देखिए कि एक क्लर्क और एक प्यून के लिए MBA PhDs लाइन लगाए हुए हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये सब चीज़ें देख करके सरकार के जो लोग, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनका भी मन दिल पसीजता होगा सर? क्या ये सोचते होंगे कि यार कितनी तकलीफ़ से युवा गुजर रहा है, और क्या इस तकलीफ़ के निवारण के लिए सिर्फ नए रोज़गार के अवसर क्रिएट कर देने से ही समस्या का समाधान हो जाएगा? आपकी सरकार कैसे टैकल करेगी सर? और क्या यह चुनावी मुद्दा बन गया तो आप फ्रंट फुट पर खेलेंगे या बैक फुट पर? सिंपल सवाल। देखिए, जब से रोजगार की बात इन्होंने उठाई है, तो जब से योगी सरकार बनी है, जब से मोदी सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनी है, तो अब तक 8 लाख लोगों को नौकरी, 35 लाख लोगों को आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी दी गई है और 2 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वरोजगार दिए गए हैं, जो MSME और तमाम विभागों के माध्यम से, जिसमें उद्योग विभाग भी है, MSME भी है और अन्य प्रकार के स्वरोजगार भी हैं, जिससे 2-2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है जब से योगी सरकार की कार्यकाल, ये अभी भाई साहब बिना भी रहते 8 साल हो गए। अब देखिए, प्रतियोगियों को भड़काना, तो क्या अखिलेश, और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक UPSC की परीक्षा होती है, IAS की, 1000 मान लीजिए सीट है, और प्रतियोगी 10 लाख प्रतियोगी बैठते हैं, और उसमें लगभग प्रतियोगिता में बैठते हैं। जी। तो क्या 9,99,000 बच्चों को अखिलेश यादव रोजगार दे देंगे, IAS बना देंगे? एक तो उनको ये घोषणा करना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख बच्चों को हम IAS बना देंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे प्रतियोगिता में बैठते हैं। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके पास अपना कोई रोड मैप नहीं है। ये केवल आरोप ही लगाते हैं, ये टांग ही खींचते हैं। ये टांग खींचने के भरोसे और संविधान में कमी बताना, आरक्षण में कमी बताना, प्रतियोगी बच्चों के की बात करना, इसी के भरोसे ये लोग चाहते हैं कि हमारी चुनावी नैया पार हो जाए। ये अपना रोड मैप लाएं कि अगर हमारी सरकार बनी थी तब हमने इतने लाख, इतने करोड़ों लोगों को हमने नौकरी दे दी, और आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सारे लोगों को रोजगार दे देंगे। तिवारी साहब की बात लेकिन मुझे वैलिड लगी सर, आपकी बात बहुत वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके हिसाब से कि अब चूंकि बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो हर किसी को सेटिस्फाई कर पाना उतना आसान नहीं है। क्या यही कहना चाह रहे हैं ना तिवारी साहब? नहीं, हम उसमें एक चीज और कहना चाहते हैं। कहिए सर। कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको स्वरोजगार के लिए बहुत प्रेरित किया हमारे मोदी योगी सरकार ने। आज मुख्यमंत्री युवा रोजगार लोन मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी तमाम तरह की सुविधाएं स्वरोजगार के लिए उन्होंने प्रेरित किया, अपने भाषण से प्रेरित किया। तो इन लोगों ने देखिए माखौल उड़ाया कि पकौड़ा बेचना ही स्वरोजगार बता रहे हैं मोदी जी। तो ये लोग माखौल उड़ा सकते हैं, ये लोग केवल टांगे खींच सकते हैं, इनका कोई रोड मैप नहीं है। ठीक। अगर रोड मैप किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, मोदी और योगी जी के पास है। हम ही कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। जितना बेहतर होगा हम करेंगे, और भविष्य में हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नौजवान रोजगार पाए। हम स्वरोजगार के लिए जरूर प्रेरित करते हैं कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते हैं, सीमित सीट होने के कारण, उन बच्चों को स्वरोजगार के माध्यम से आए। मुख्यमंत्री युवा रोजगार लोन मिल रहा, ठीक है तिवारी साहब। किसी
बिना किसी गारंटी के मिल रहा है, तो आए लें और रोजगार करें, अपना रोजगार करें, हमारा फोकस है। ठीक है यादव साहब, हाँ आप ही के पास आ रहे हैं। उस समय आपसे संपर्क पूरा हो भी नहीं पाया था, आपकी बात अधूरी रह गई, वो आपको जो कंप्लीट करना हुआ करिएगा। लेकिन तिवारी साहब कह रहे हैं, जो तिवारी साहब कह रहे हैं वो भी तो देखिए प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं भाई। इतनी बड़ी जनसंख्या वाली देश है, उसमें भी सबसे ज़्यादा संख्या प्रतिशत युवाओं की है। हर किसी को आप सरकारी रोज़गार, ये अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया ना करा सके तो सरकार का एक दायित्व यह भी बनता है कि भाई आजीविका हो चलती रहनी चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी की तरफ से चले, प्राइवेट क्षेत्र में चले, या फिर चाहे वो स्वरोजगारी क्यों ना हो। तो सरकार यदि असिस्ट कर रही है, जिनको काम करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो तो नहीं करेगा। ऐसे में आपकी सरकार या फिर आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो फिर आप कैसे इन चीज़ से बहुत ज़्यादा डिविएट कर पाइएगा, या फिर आप भी तो यही गाना गाइएगा यादव साहब? कुणाल जी, जो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो है आबादी के अनुसार क्या सरकार ने उतनी नौकरियां निकाली। हाँ। शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, आपने पुलिस है, अन्य जो डॉक्टर, अगर आपने देखा कि चिकित्सा क्षेत्र में या इन्होंने कभी भी जो बाबू की कोई भर्ती ऐसी आई हो, जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे विभाग हैं, कम से कम 75 से 90 विभाग होते हैं, क्या उन्होंने बाबू की भर्ती जो आम भाषा में कनिष्ठ लिपिक से होता है, तो मतलब इस प्रकार की भर्तियां निकाली या नहीं? अच्छा भर्ती छोड़िए, एक बात मैं इस टॉपिक से इधर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी जो बाबू लोग हैं वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार की ही गंगा में तैरने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं? इस पर लगाम लगी है कुछ? आप क्या देख रहे हैं? देखिए ये सरकारों का दायित्व होता है कि भ्रष्टाचार को कैसे हटाना है, सरकारी कर्मचारियों पे नकेल की कैसे कसनी है। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ये पूरी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं इस चीज पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ कि जो आपका मुद्दा है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। बोलिए। जो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब ये अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इन्होंने आईएएस की बात करी। आईएएस की परीक्षा प्रतिवर्ष निकलती है और प्रतियोगी परीक्षाएं अगर सही तरीके से होती रही, क्या उत्तर प्रदेश में पीसीएस की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सही समय पर संपन्न हो पाई? कई बार तो पर्चे आउट हो गए, लोगों को धरना देना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा, यानी प्रतियोगी जो अभ्यर्थी है उनको धरना देना पड़ा, बताना पड़ा कि हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है। ये सरकार स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सरकार तो रोजगार देना ही नहीं चाहती है। और अगर आप देखेंगे आपके सामने ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या असर हुआ, किस प्रकार से पीडीए का हक खाया गया, कि पिछड़ों का हक किस प्रकार से मार दिया सरकार ने। इसके लिए तिवारी जी जवाब दे सकते हैं तो दे। ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते। जब समाजवादियों की पार्टी की सरकार रही, हमने सर्वाधिक रोजगार दिया, चाहे किसी भी क्षेत्र में दिया, हमने रोजगार के सिलसिले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब रही बात, हमें श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने रोजगार के सिलसिले में गांव से आने वाले अभ्यर्थी हैं भाई, दौड़ भाग कर लेते हैं, पुलिस की भर्ती निकाली गई, पीएससी की भर्ती निकाली गई, दरोगा की भर्ती निकाली गई। अब रही बात शिक्षकों की भर्ती निकाली, किसी तरीके से प्राइमरी क्षेत्र में जो गांव के युवा हैं वो आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्राइमरी क्षेत्र को भी खोला गया। हर क्षेत्र में हमने रोजगार खोला। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इन्होंने किस प्रकार के लोगों को रोजगार। ठीक है, ये प्राइवेट जब नहीं, सुन लीजिए कुणाल जी, मैं बहुत कीमती समय दे रहा हूँ, मुझे माननीय न्यायालय में भी तो बोलिए। टॉपिक भी कीमती ही है, युवाओं से जुड़ा हुआ है, बोलिए जी। जो तिवारी जी बता रहे हैं सभी युवाओं को, जब हम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रेरित करेंगे, विभिन्न ऑफिसों, विभिन्न कार्यालयों में भर्ती की कोई सुविधा प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं समायोजित करने की व्यवस्था करेंगे, तो हम उसका लाभ युवाओं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि किसी को मैं कह रहा हूँ 4th क्लास की भी भर्ती निकाली जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं जिसकी शैक्षिक योग्यता होगी वहाँ भी भर्ती हो जाएगा। डॉक्टरों की भर्ती है, बीएमएस डॉक्टरों की भर्ती, होम्योपैथिक डॉक्टर की भर्ती निकाली जाए, और विभिन्न जो विभाग हैं उनमें जहां रिक्त पद खाली हैं, और अपने सरकार अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग, क्या सरकार ने ऐसा कुछ किया? सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी। सरकार सिर्फ उलझाती रही कि आप हिंदू सुरक्षित है, आपको जातियों में नहीं बंटना है। अभी ये जाति जनगणना का विरोध करते थे, तो इन्होंने जाति जनगणना पे क्यों झुकना पड़ा? यानी कि पीडीए के नारे के आगे इन्हें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को पीडीए के नारे के आगे झुकना पड़ा। ठीक है। अभी जब हमारे द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा योगी बनाम प्रतियोगी की बात करी गई, तो माननीय योगी जी को झुकना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। ये विपक्ष की जीत होगी, और हम जब हमारी सरकार आएगी, हम कोशिश करेंगे कि 100%
विभागों में सरकारी जो पद खाली है उनको भरा जाए और चरणबद्ध तरीके से। एक साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम उसे भरने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार उनको भरने का प्रयास करेगी, जनता को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है यादव साहब। तिवारी साहब, जितना हम यादव साहब को समझ पा रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो आपसे यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की नीतियां काफ़ी उदासीन हैं, युवाओं को ज़्यादा हिस्सेदारी या फिर सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी है फॉर दैट रीज़न उसके प्रति। तो क्या यह उदासीनता है, या फिर अब एक इससे और एंगल पॉलिटिकल भी निकल कर चला जाएगा, उसमें यह आ जाएगा कि भाई आप चूँकि अब नौकरियां कम हो जाएंगी, शिक्षा लेना महंगा हो जाएगा, निजीकरण ज़्यादा बढ़ेगा, तो जो पीडीए वर्ग होता है, जो उनका नारा है, वो वंचित रह सकता है इसमें। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या युवाओं की भी है, वो युवाओं पीडीए से भी आते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल नुकसान के तौर पर भी आपके हिस्से में गिर सकता है, या इसे आप एडवांटेज के तौर पर खेलने का भी कोई प्रयास करेंगे? देखिए, पीडीए पे आने से पहले मैं एक दो बात कहना चाहूंगा कि इन लोगों की जब सरकार रही, सपा बसपा की सरकार रही, तो उद्यम विभाग, वो जो उद्योग विभाग है, जिला उद्योग केंद्र को इन्होंने डिफंक्ट कर दिया, एमएसएमई को डिफंक्ट कर दिया। वो उसमें कोई काम नहीं होता था। इन लोग जितने साल सरकारें रही दशकों तक कोई काम नहीं हुआ। अब आप जा करके कभी भी मीडिया के लोग जा करके जिला उद्योग केंद्र में और जो प्रदेश का कार्यालय है उद्योग का, उसमें जा करके इंटरव्यू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कितना भारी धन आया है और कितना लाखों करोड़ों नौजवान लाभान्वित हो रहे हैं। हम यहाँ तक कि हमारी सरकार जो है रेहड़ी पटरी वालों तक की चिंता करती है और उनको भी मुद्रा लोन दे करके हम उनके रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये इन लोगों को तो पता ही नहीं कि जिला उद्योग केंद्र के जरिए क्या रोजगार दिया जा सकता है, जबकि आज भारी उद्योग और 12 छोटे छोटे उद्योग और ओडीओपी के जरिए हमने छोटे छोटे गांव, शहरों और जिलों को सबको जोड़ करके रोजगार देने की कोशिश की। एक बात। ठीक। दूसरी बात, जो पीडीए की बात ये लोग कर रहे हैं, तो पीडीए तो इनका छलावा है। तो इन लोगों का जो है केवल परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है पीडीए। देखिए, अखिलेश यादव जी बार बार मान नहीं रहे हैं, बार-बार जी आप हमारे डॉक्टर साहब शशिकांत तिवारी जी बैठे हुए हैं, उनसे एक बात पूछ लीजिएगा। जो संघ लोक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके माध्यम से जो भर्तियां की जा रही हैं, हमारे द्वारा तो बात उठाई गई। इनकी सहयोगी दल यानी कि अपना दल के नेताजी के द्वारा क्या बात उठाई गई कि नॉट फॉर सुटेबल, यानी कि जब पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक अभ्यर्थी वहां पहुंचते हैं तो नॉट फॉर सुटेबल करके या 2025 में भी या 2000 से पहले 24 में भी जो प्रतियोगी परीक्षा आई, क्या 2024-25 में अभी भी क्या इस टाइप के अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं? ये कितना पीडीए के लोगों के साथ कितना। ठीक है, आपके प्रश्न को उन्होंने सुन लिया है बहुत इत्मीनान से। अब जवाब भी इत्मीनान से आप सुन लीजिएगा, लेकिन सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग से पूछने का वो भले स्वतंत्र। ठीक है, समझ गए। तिवारी साहब फिर से समझ गए। तिवारी साहब फिर से दोहराने की जरूरत नहीं, आपने सुन ही लिया है, बताइए सर। हाँ जी, तो देखिए, अभी अखिलेश यादव जी एकदम उतारू हैं सवर्णों को अपमानित करने के लिए। बार बार वो कह रहे हैं कि जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सब सवर्ण जातियों के। तो क्या आप अपने पीडीए के इसमें अभियान में ये अभियान चलाना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो सारी यूनिवर्सिटी को आप ताला मार देंगे, सारे कॉलेज को आप बंद कर देंगे, क्योंकि सवर्णों द्वारा चलाई जा रही है? तो क्या आप इसको ताला मार देंगे? इसकी घोषणा आपको करना चाहिए। सारे सवर्णों को आप प्रदेश में। अच्छा, देखो आते हैं। अब मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इनकी बड़ी चिंता है भाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष इन्होंने बनाया था अनिल यादव, जो जेल में, शायद अभी भी जेल में है, तब तो जेल में चले ही गए थे जब नई सरकार बनी थी। जब इन लोग सरकार जाने के बाद जांच हुई तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव जो इनके द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो जेल चले गए। इतना घोटाला उन्होंने किया और एक ही जाति के उत्तर प्रदेश लोक सेवा पीसीएस हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे दूसरे जितने भी विभागों की भर्ती हो, एक ही जात के लोगों को इतना भरा इन्होंने। 90 से 95% लोग एक ही जात के लोग भरे जाते थे। अब इनको चिंता, अब दलितों की चिंता आई है। दलितों की चिंता अब कर रहे हैं नॉट फॉर सुटेबल। अरे भाई, उस समय तो आपने तो उस लायक भी नहीं समझा कि उनको बता दें कि नॉट फॉर सुटेबल। आपने तो सारा पद एक ही जगह से भर दिया। आवाज नहीं आ पाई तिवारी जी की, कुणाल जी।
उनका उनका आपको आवाज नहीं आ रही है, तो तिवारी साहब यह कह रहे हैं कि जब आपका वक्त था तब आपने एक ही जाति के लोगों को इतना भर दिया वहां पे, उस वक्त आपको समझ में नहीं आया कि कौन नॉट फॉर सुटेबल था, कौन सुटेबल था। ये बात उन्होंने कही है। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बोलिए, आपका इसमें कुछ कहना है? चलिए ठीक है, तिवारी साहब आप बोलिए, कुछ उनके साथ तकनीकी समस्या है संपर्क में, आप बोलिए सर। तो ना तो ये कभी नौकरी को लेकर सीरियस थे, ना तो ये कभी एजुकेशन को लेकर सीरियस थे। इसी तरह से, इसीलिए इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। इनको इनको पूरा देश देख रहा है, दिखवा रहे हैं सवर्णों की यूनिवर्सिटी है। तो आप एक बार देखिए, माफ कीजिएगा, एक मिनट तिवारी साहब, आप देखिए यादव साहब, आपने कहीं म्यूट तो नहीं कर रखा है? एक बार देख लीजिए। तिवारी साहब बोलिए सर, सॉरी आपको रोकने के लिए। जी, तो मेरा इसमें सबमिशन यह है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनको किसी प्रतियोगी के हित से कोई लेना देना नहीं, इनको किसी नौजवान को रोजगार देने से कोई लेना देना नहीं, किसी बच्चे की यूनिवर्सिटी में कब कहाँ कॉलेज कहाँ है पढ़ाई होना चाहिए, इसमें कोई लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी में ताला बंद हो जाए क्योंकि वो सवर्णों के हैं। तो इनका सारा कुछ पॉलिटिकल है। अच्छा सर, तिवारी साहब चलिए हटाइए पॉलिटिकल, ये सब स्टंटबाजी से थोड़ा इधर। आपको लगता है कि जो कुछ चल रहा है अभी वो एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश की है, कुछ है, या फिर जो है सब ठीक है? हाँ, नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। और करना चाहिए। हमारी सरकार हर चीज को संवेदनशील तरीके से देखती है, उस पर काम करती है, जिसमें युवाओं के रोजगार की भी बात है। हमारी सरकार के लिए वो सदैव जो है प्राथमिकता का विषय है कि हमारे देश के नौजवान खुशहाल रहे, वो रोजगार पाएं, काम करें, काम में भी आगे बढ़े, खेल में भी आगे बढ़े, पुलिस में भी आगे बढ़े, सेना में भी आगे बढ़े। सब हमारा देश ठीक है तिवारी साहब, हमारे देश का नौजवान पे आधारित यह देश है। इसी नौजवानों की ठीक है सर, पहली प्राथमिकता। मैं समझ गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं नीति और नियत बिल्कुल साफ और स्पष्ट, यही ना? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, बात जब योगी बनाम प्रतियोगी की होगी तो बात एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स की भी होगी, बात उन स्टैंडर्ड्स की भी होगी जिन्हें मीट करना था, और फिर बात यह भी होगी कि भविष्य में संभावनाएं कितने सृजित किए जाएं ताकि जो संख्या युवाओं की है इस वक्त, सबको उनके हिस्से में कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।